जैव प्रक्रमण क्या है? जिस प्रक्रिया द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रमण कहलाता है। जैव प्रक्रमण क्या है? जिस प्रक्रिया द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रमण कहते हैं। जीवों के लिए आवश्यक जैव प्रक्रमण क्या है? तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। पोषण क्या है? तो पोषण वह जैव प्रक्रमण है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर शरीर के द्वारा उपयोग किया जाता है। पोषण वह जैव प्रक्रमण है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं तथा टूटी फूटी भागों को मरम्मत करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण वह जैव प्रक्रमण है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उपयोग करते हैं। पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार के होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या है? तो स्वपोषण यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए स्वयं संश्लेषित करते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तथा ये किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। स्वपोषण क्या है? तो यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यह किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। परपोषण क्या है? तो यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। जैसे मानव, गाय। स्वपोषण में हो जाएगा सभी हरे पेड़ पौधे क्या हैं? सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषण हैं। स्वपोषी अपना भोजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा करते हैं। स्वपोषी जो होता है यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर और ग्लूकोज की सहायता से भोजन बनाता है तथा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण ग्रहण करता है एवं क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाता है। समीकरण: कार्बन डाइऑक्साइड 6 गो, हाइड्रोजन 6 CO2 + 12 H2O, सूर्य के प्रकाश बटे क्लोरोफिल 6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O। 6 CO2 + 12 H2O, सूर्य के प्रकाश बटे क्लोरोफिल 6H12O6 6 O2 6 H2O। मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और मध्य उत्पाद बनाता है। मरुद्भिद पौधे जो है यह रात्रि में CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और मध्य उत्पाद बनाता है और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित कर अंतिम उत्पाद बनाता है। परपोषी मृतजीवी परजीवी प्राणी संभोजी हो सकते हैं। परपोषी मृतजीवी परजीवी प्राणी संभोजी हो सकते हैं। मृतजीवी पोषण यह वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे में क्या होगा? कवक। कवक क्या है? मृतजीवी पोषण है, कवक। परजीवी क्या है? तो परजीवी दूसरों जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त करता है और अपने पोषी को नुकसान पहुंचाता है। परजीवी दूसरों जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे जू यानी कि ढील। प्राणी संभोजी पोषण क्या है? तो प्राणी संभोजी पोषण में जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर पाचन क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित कर शरीर के द्वारा उपयोग करते हैं। प्राणी संभोजी पोषण में जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर पाचन क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित कर शरीर के द्वारा उपयोग किया जाता है, उसे प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम प्राणी संभोजी पोषण है। मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। आहार नाल के भाग: मुख गुहा, ग्रासनली या ग्रहणी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। श्वसन क्या है? तो श्वसन वह जैव प्रक्रमण है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के कोशिका में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है तथा इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड
गैस उत्पन्न होता है जिसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। श्वसन वह जैव प्रक्रमण है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के कोशिका में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा इस क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। श्वसन वह जैव प्रक्रमण है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के कोशिका में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा इस क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। श्वसन के प्रकार। श्वसन दो प्रकार के होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वैसा श्वसन जो O2 के ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। परिवहन तंत्र क्या है? तो जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन या स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र क्या है? तो जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन या स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र क्या है? तो जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन या स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा पत्तियों से विभिन्न भागों की ओर होता है। फ्लोएम ऊतक द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन पत्ते से विभिन्न भागों की ओर होता है। पौधों में जल एवं खनिज का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा जड़ से पत्तियों तक होता है। जड़ से पत्तियों तक। वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो पौधों के वायुव्य भागों में जल को वाष्प के रूप में निष्कासन होना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों के वायुव्य भागों में जल के वाष्प के रूप में निष्कासन होना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। परिसंचरण तंत्र का निर्माण कौन कौन करते हैं? तो रक्त यानी कि ब्लड, हृदय और रक्तवाहिनी। रक्त, हृदय और रक्तवाहिनी परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। हृदय केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। हृदय केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। दोहरा परिसंचरण क्या है? तो मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में रक्त 2 बार हृदय में जाता है, जिसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है? तो मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में रक्त 2 बार हृदय में जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है? तो इसमें रक्त 2 बार हृदय में जाता है, उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। लसिका क्या है? ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रुधिर प्लाज्मा को ऊतक द्रव या लसिका कहते हैं। लसिका क्या है? तो ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रुधिर प्लाज्मा को ऊतक द्रव या लसिका कहते हैं। उत्सर्जन वह जैव प्रक्रमण जिसमें अपशिष्ट पदार्थों या अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वह जैव प्रक्रमण जिसमें जीव अपने शरीर से अपशिष्ट या अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जन तंत्र। वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जन तंत्र। नेफ्रॉन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क द्वारा उत्सर्जन 3 चरणों में पूरा होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनरावशोषण, ट्यूबुलर स्रवण। वृक्क द्वारा उत्सर्जन 3 चरणों में पूरा होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनरावशोषण, ट्यूबुलर स्रवण। पौधों में पाए जाने वाला उत्सर्ज्य पदार्थ टैनिन, रेजिन और गोंद। पौधों में पाए जाने वाला उत्सर्ज्य पदार्थ टैनिन, रेजिन और गोंद।